एक बार एक मदर अपने बच्चे को लेके आई इमरजेंसी में कि उसका बच्चा सडनली सांस लेना बंद कर दिया और फिर 2-3 मिनट होने के बाद अपने आप ही सांस लेने लग गया। लेकिन जब उसने सांस छोड़ दी थी तो वो एकदम ब्लू हो गया। इस पॉइंट पे द मदर एकदम पैनिक कर रही थी एंड बहुत ही डरी हुई थी। Hello everyone, I'm Dr. Gunjan Gandhi and welcome to Pedia Diaries. Here I share the relatable information जो डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प करेंगी। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि सडनली बच्चे ने सांस लेना रोक दिया, तो मैंने मदर को पूछा कि उसके जस्ट पहले क्या हुआ था। मदर बोली कि वो एकदम से रो रहा था एंड रोते रोते उसने अपनी सांस छोड़ दी और पूरा शरीर भी छोड़ दिया। तो दिस इज अ कंडीशन विच इज नोन एज ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में अक्सर बच्चे रोते हुए या गुस्सा करते हुए या चिल्लाते हुए अपनी सांस रोक लेते हैं। ये सांस रुकने के कारण जो ऑक्सीजन है वो शरीर में नहीं पहुंच पाता एंड बच्चे का हाथ पैर नीले हो जाते हैं। कई बार बच्चे हाथ पैर टाइट भी कर लेते हैं एंड ऐसा लगता है जैसे कि कोई झटका आ रहा है। ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं ये दिखने में काफी डेंजरस होते हैं और यूजुअली 6 मंथ से लेके 6 इयर्स की एज तक मिल सकते हैं। अब काफी लोगों को लगता है कि ये टैंट्रम है कि बच्चे को अपनी बात मनवानी थी इसलिए उसने ऐसा किया, बट एक्चुअली ये कम्प्लीटली इनवॉलंटरी रहता है एंड इस पे बच्चे का अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। दो तरीके के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हो सकते हैं। एक जिसमें आपका बच्चा पूरा नीला हो जाएगा क्योंकि वो सांस रोक देगा। दूसरा जिसमें आपका बच्चा एकदम सफेद हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा और हाथ पैर टाइट हो गए। अब आते हैं कि ये स्पेल होता ही क्यों है। जैसे कि आपको पता है जो हमारी सांस लेने का मैकेनिज्म है वो करते तो लंग्स हैं, लेकिन उनको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन स्टेम करके। कई बार न्यूरॉन्स के वजह से जब बच्चा जोर से रोएगा चिल्लाएगा तो उस टाइम पे ये अपना जो सिग्नल्स हैं ब्रेन स्टेम से लंग्स की तरफ नहीं जाते एंड बच्चे का जो ब्रीदिंग है वो होल्ड हो जाता है। तो ऐसा हर बच्चे में होगा नहीं, ये कुछ बच्चों में हो सकता है, कुछ बच्चों में बिल्कुल भी नहीं रहता। दूसरा, इसका एसोसिएशन पाया गया है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से, यानी जब आपके में खून की कमी है स्पेशली कम आयरन खाने की वजह से तो आपके बच्चे में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेन आता है चीज कि अब हम इसको ट्रीट कैसे करें। तो डेफिनेटली ये घर की कभी भी सेटिंग में होगा, आपके पास हो सकता है हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं हो। तो अब आते हैं इस बात पे कि आप घर पे क्या कर सकते हैं जब आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो। पहली चीज, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले काम रहिए। पैनिक नहीं होना है, चीखना चिल्लाना नहीं है। बच्चे को एक फ्लैट सरफेस पे लेके आइए ताकि वहां पे आजू बाजू किसी चीज से उसको इंजरी नहीं हो। दूसरी चीज, अगर उसके मुंह में कुछ फंस गया है या उसने कुछ चोक किया है तो उसको क्लियर कर दे, नहीं तो उसको साइड की पोजीशन में रख दे। फिर तीसरी चीज, उसको जोर जोर से हिलाना नहीं है या मारना नहीं है, सिर्फ उसको सूथ करना है ताकि ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है ये रुक सके। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चा सांस नहीं ले रहा एंड काफी सेकंड जा चुके हैं स्पेशली मोर देन 1 मिनट, तो एक्चुअल में हाइपोक्सिक डैमेज हो सकता है। इस पॉइंट पे बच्चे को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें अपनी सांस इनहेल करके बच्चे के मुंह में एक्सहेल करनी है। इससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है ब्रेन को वापस चालू हो जाता है एंड स्पेल अपने आप में टूट सकता है। अब अगर आपके बच्चे को कभी आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी पड़ी हो, आपके बच्चे को बार बार ये स्पेल आते हैं, उसकी वजह से आपको लगता है कि एबनॉर्मल मूवमेंट यानी झटके जैसे भी होते हैं, साथ में बच्चा डेवलप नहीं कर रहा, उसका जो ग्रोथ है वो रुक रहा है, उसके जो ब्रेन का आईक्यू है वो आपको लग रहा है नहीं ये ठीक नहीं चल रहा दूसरे बच्चों के हिसाब से, तो आपको अपने डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, कई बार मेंदू की पट्टी भी करानी पड़ती है जिसको हम ईईजी कहते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि ये झटका नहीं एक सिंपल ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है। अगर सिंपल स्पेल है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे। आजकल कुछ ड्रग्स हैं जो कि अवेलेबल है इस चीज के लिए, वो 100% रिजल्ट तो नहीं देते बट डेफिनेटली आपके बच्चे में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, आप मेक श्योर कीजिए कि उसको आयरन रिच फूड दो। आयरन रिच फूड जैसे कि पालक, अंडे, नॉनवेज, इन सब से भी बच्चे का आयरन कंटेंट जब बढ़ेगा तो भी ये स्पेल्स होने के चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं। तो पेरेंट्स प्लीज सतर्क रहें, ऐसा कुछ होने पर पैनिक ना हो, पहले घर पे थोड़ा सा मैनेज करें एंड फिर हॉस्पिटल लेके आए।
फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।